श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण देहांत काले तुम सामने हो, देहांत बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी यही गीत गाते मैं तन को त्यागूं, यही गीत हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की, श्री राधा वल्लभ कृष्ण भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, सब संतन हरि भक्तन की, गंगा मैया की, गौ माता की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भक्तजन, माताएं,
आइए आज चतुर्मास के इस अवसर पर और साथ ही आज पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिवस, और पुरुषोत्तम मास किसको कहते हैं पता ही है, कथा भी पता है। तो ये मास तो मलमास अधिक मास, नरसिंह भगवान के जो है जब अवतार लिए तो हिरण्यकश्यप का वध के लिए ये अधिक मास बनाया गया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था 12 महीनों में किसी भी महीने में हम न मरे। तो भाई अब 12 महीने में 13वां महीना, और लीप ईयर सब में आता, अंग्रेजी में भी 28 का 29 होता है, फिर 30 31 ये सब चलते रहता है। तो ये अधिक मास को मलमास कहा, और इसमें कोई अधिष्ठात्री माने देवता नहीं था, इनका कोई उस तरह से ये मतलब ये किसी देवता के अधीन न होने के कारण इसमें कोई भी शुभ कार्य निषिद्ध माना गया। तो मलमास थोड़ा दुखी हुआ, उदास हुआ, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। और भगवान कहते ही हैं कि पहले तुम ये तो मान लो कि हमारा कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हैं ही, तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान। अब भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हारा जो ये महीना है ये मलमास अधिक मास न जान करके अब इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा, और इस मास को उस महीने को अपना नाम दिया भगवान ने। इसीलिए पुरुषोत्तम मास के इस अवसर पर विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ, भगवान श्री कृष्ण के अधिक से अधिक जाप, भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण, भले कोई शुभ कार्य ना हो, कोई अनुष्ठान ना हो, पर इस महीने में जितना अधिक से अधिक स्वाध्याय, जप, तप ये सब हम कर सकते हैं निष्काम भाव से। और इसका क्या होता है कि थोड़ा फल ज़्यादा मिलता है। फल ज़्यादा मिलने का मतलब ये है कि देखो हर एक चीज़ की थोड़ी तो देश काल और परिस्थिति प्रभाव डालती ही है। जैसे नवरात्र में क्या होता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, चाहे वो चैत्र का हो या आश्विन वाला हो, ऐसे तो 4 नवरात्र होते हैं। उसी तरह से मलमास में क्या होता है कि एक टेंशन फ्री हो जाता है, हमको कोई सकाम भाव से कोई अनुष्ठानिक कार्य होगा नहीं, चाहे विवाह का हो, गृह प्रवेश का हो, यानी इस तरह का जो संसारिक शुभ कर्म कहते हैं इससे पड़े हो जाते हैं। तो भाई पढ़े तो हो गए, तो करना क्या है? करना यही है कि हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, यानी कुछ अंतर्मुख होने का प्रयास। इसीलिए इस महीने को, पुरुषोत्तम मास को, अधिक मास को महत्व दिया गया है। कल ऐसे ही थोड़ा बुक स्टॉल की तरफ गए थे कि गीता जी की पुस्तक मिल जाए पतली सी, लाना भूल गए थे। तो देखिए लोग पुरुषोत्तम मास, अधिक मास पर गुजराती भाषा में भी और सब भाषाओं में बहुत लोग खरीद रहे हैं। चलो अच्छा है, किसी न किसी बहाने से हम कुछ न कुछ शुभ कर्म करते रहे। पर अभी जहाँ प्रवेश कर रहे हैं वहाँ हम लोगों को शुभाशुभ परित्यागी, गीता के पहले देखो 18 अध्याय है ना, 18 में जो 6 अध्याय है उसमें मैं की बात कही गई। मैं मतलब रिलेशनशिप की बात कही गई कि भाई ये मेरे चाचा, ये मामा, फिर और है तो फिर रिलेशन है क्या? तो भाई इसमें सब मरे हुए ही हैं, आगे जो भी दिखाई पड़ रहा वो भी मरेंगे ही। तो ये नश्वरता, ये 6 अध्याय तक बात की गई मैंपन का, रिलेशनशिप का। और अर्जुन जितना युद्ध से दुखी नहीं हुआ, युद्ध से नहीं डरा, क्योंकि युद्ध करने तो आया ही था। वो दुखी किस लिए हो गया? वो दुखी हो गया रिलेशन, अरे मैं अपने ही गुरुजनों को मारूंगा, अपने ही पितामह को मारूंगा, और अपने को मार करके कुछ स्वर्ग का राज्य मिल भी जाए तो क्या। ये 1 से लेकर के 6 अध्याय लगभग यही है। फिर 7 अध्याय से लेकर के अगले 6 अध्याय में उसके बाद इससे निवृत्त कैसे, यानी हमारे पास जो दुख आया, जो दुख का कारण आया, चाहे वो रिलेशन से ही हो, चाहे वह अपनी अज्ञानता हो, वो संसार को ठीक से न समझने के कारण हो, तो उसका निवृत्ति कैसे। तो उसके बाद के जो अध्याय आए वो जो है ध्यान योग, कर्म योग, ये सब योगों के माध्यम से कि ऐसे करो भाई, अपना जितना भी कर्म है भगवान को अर्पण करो, भगवान को नहीं अर्पण कर सकते हो तो निष्काम भाव से करो, निष्काम भक्ति करो, इस तरह से समझाया गया अगले। और जब ये धर्म की बातें की गई कि संसार में रहना है तो कैसे रहना है, ऐसे तो कहते हैं कि संसार की आसक्ति, अभी आएगा तीसरे श्लोक में कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, माने या वैराग्य रूपी तलवार से ये जो मजबूत मूल है, इस मूल को, जड़ को, इस अस्वस्थ वृक्ष को काट डालो। वो भी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है अशुभ से अच्छा शुभ है,
पर यदि परम शांति चाहिए, सुख चाहिए तो शुभ करना ही पड़ेगा। शुभ करेंगे शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे अशुभ मिलेगा। यही तो कल चर्चा कर रहे थे कि भाई ये जो अस्वस्थ वृक्ष है इसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। तो माया चारों तरफ है। सोने के बाद भी हम माया में ही होते हैं। अब उसके बाद यदि हम बोलें कि क्या सत्य, तो ना ये सत्य ना वो सत्य, जो देख रहा था वो सत्य, वो तो सुसुप्ति में भी जागते रहता है। इसलिए जागृत अवस्था वो तो असत्य है ही, स्वप्न वो भी असत्य है ही, और सुसुप्ति में भी जब हम बिल्कुल चैन की नींद ले रहे थे तो फिर अच्छी नींद आई। वो बोलने वाला वो तो वहां तो होता है ना, वो सो जाए तो फिर राम नाम सत्य हो जाता है, फिर तो एकदम से तदाप में ही टूट जाएगा। तो वो वहां रहता है। कहने का तात्पर्य है कि शुभ करेंगे शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे अशुभ मिलेगा। यानी हम यदि कुछ अच्छे काम करेंगे तो ऊर्ध्वगति, और निम्न कार्य करेंगे तो अधोगति। और ये ऊर्ध्व अधो से भी ऊपर, जहां से फिर नीचे नहीं आना होता है, ये शुभाशुभ परित्यागी। ये बात जो है कठोर उपनिषद में नचिकेता ने अपने गुरु यानी यमराज जी से पूछा कि आप मुझे ऐसे तत्व को समझाइए जो धर्म और अधर्म से पड़े हो, माने धर्म भी ना हो अधर्म भी ना हो, धर्म और अधर्म से ऊपर का जो ज्ञान है वो हमको ज्ञान दीजिए। क्योंकि हमको संसार में उलझना नहीं, फंसना नहीं है। हमको संसार पता चल गया है, पिताजी ने तो आपको दान दे दिया है, तो हम तो आपको समर्पित है, इसलिए हमको तो अब संसार से हम उपराम हो गए। और धर्म क्या है? संसार में सुखपूर्वक रहने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। ये जो भौतिक संसार है इसमें रहने की कला हमको धर्म बताती है। और धर्म में ज्यादातर देखिएगा डर की ही बात बताई गई, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, अरे ऐसा करोगे या नहीं करोगे, गलत करोगे तो ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो बातें हम प्रेम से नहीं समझते हैं या प्रेम नहीं समझा सकता, वहां भय से समझाया गया, डर से समझाया गया। और ज्यादातर देखिए हम डर से ही समझते हैं। भारत में ये जो ट्रैफिक रूल तोड़ना या इतनी भ्रष्टाचार, ये सब क्यों है? इसलिए कि भय उतना नहीं है। और विदेशों में पता है क्या है? अभी जो कांड हो गई फ्रांस में, ब्रिटेन में क्या हो गया, गोली चला दिया था ट्रैफिक रूल तोड़ने के कारण, उसका नाम भूल रहे हैं। तो जो भी गोली चला देने के कारण फिर वहां दंगा भड़क गया, वो बात अलग है। क्या आप यदि ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो और आप बात नहीं मानोगे तो आप जान से भी हाथ धो डालोगे। इतनी मतलब कड़ा नियम है। आप विदेशों में जाओगे तो ठीक है, एक बार तो फाइन कर दिया, आप भी बोलोगे यार फाइन किया तो क्या है, चलो हम पैसे दे दिए, तो 2 बार 3 बार तक माफ करेंगे। चौथी बार क्या होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस ही कैंसिल कर देता है, जाओ आपका कैंसिल हो गया। अब कौन भाई बार बार ट्रैफिक नियम रूल तोड़ेगा? इसलिए वहां बड़ा सावधानी से लोग चलते, क्यों? भय के कारण। उसी तरह से हम लोग सावधान इसलिए भी नहीं रहते हैं क्योंकि डर है ही नहीं, भय ही नहीं। अरे क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। स्वर्ग का सुख किसने देखा है, नरक को किसने देखा है? और जो थोड़ा मानते हैं, थोड़ा भयभीत हैं, तो वो देखिए भगवान की पूजा जो आजकल सावन में हो या भादों में फिर कृष्ण जी का आएगा या चैत्र में राम जी का आएगा और आश्विन में फिर मैया जी की आएगी, तो ये ज्यादातर प्रेम से नहीं हो रहा। ज्यादातर देखेंगे 99% आप देखेंगे लोग भय के कारण भक्ति कर रहे हैं, डर के कारण प्रेम कर रहे हैं। एक फिल्म किसी ने हमको दिखाया था, OMG, ओ माई गॉड। उसमें जो अंतिम लाइन है, हमको पता अंतिम ही लाइन था, अब लास्ट में ही देखे थे कि दे आर नॉट गॉड लविंग पीपुल, दे आर गॉड फियरिंग पीपुल। ये सब जो हैं भगवान से प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं, ये सब भगवान से डरने वाले लोग हैं। इसलिए कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हमारे घर में कोई नुकसान ना हो जाए, जो सुख मिल रहा है कम से कम इतना मिले, इससे ज्यादा हम दुखी ना हो जाए, इतना काफी है। इससे ज्यादा हो जाए तो फिर कैसे रहेंगे? तो ये भी अच्छी बात है, चलो भय की भक्ति, पर वो उतना वास्तविक नहीं होता है। अब भय के कारण, लोभ के कारण, लालच से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो जो एक विशुद्ध प्रेम का, तो वो विशुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम है पर विशुद्ध नहीं, जहाँ विशुद्ध का मतलब कोई मिलावट नहीं। तो भाई डर से भी सही कुछ तो धर्म करें, यहाँ तो वो भी डर नहीं है। लोग खुद ही ज्ञानी पंडित बने हुए हैं, और जो होगा उसका काट, हाँ भाई ये गौहत्या हो गई, इसके लिए चलो कोई बात नहीं, 125 रुपये का गौदान कर दो,
तो कर देते हैं। अच्छा ये हो गया, चलो भाई गया जी में जा करके श्राद्ध कर दो, पिंड कर दो, चलो उससे मुक्ति मिल गए। मतलब पाप करते जाओ और पुण्य करने के भी रास्ते खुले हुए हैं। तो भाई तो कौन नहीं पाप करने के लिए, तो पाप से ज्यादा तो पुण्य के रास्ते खुले हुए हैं कि चलो 1000 रुपये की ब्लैक मनी है तो 100 रुपये ब्लैक मनी दान में दे दो तो सब वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। सीधी सी बात समझ लें, पाप पाप है, पुण्य पुण्य है। पुण्य का भी फल अलग से मिलता है, पाप का भी फल अलग से मिलता है। ऐसा नहीं कि बस माइनस प्लस इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ वो गणित वो फार्मूला काम नहीं करता है। माइनस माइनस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, और माइनस प्लस मिला करके यहाँ 0 नहीं होता। यही सब तो कथाओं में आया है। भागवत में राजा नृग की कथा है कि नृग ने पुण्य के काम किए तो स्वर्ग का राज्य मिला, और थोड़ी सी गलती हो गई, दान की हुई वस्तु को पुनः दान किया तो उसे गिरगिट की योनि प्राप्त हुआ। तो क्या शिक्षा मिला कि गलती करोगे तो उसका भी सजा नरक यानी दुख भोगना पड़ेगा, और आपने जितना हिस्से का पुण्य किया उसका भी भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। हम यदि ऐसा सोचें, दिमाग लगाएं, और हम लोग दिमाग लगाने में कुशल हैं, बहुत कुशल है। मन इतनी चालाकियां करता है कि खुद तो छोड़िए भगवान भी पकड़ नहीं पाते। इसलिए मनुष्य जितना भगवान को भी धोखा देते, भगवान भी करके भी चक्कर। भगवान का मतलब जो यमराज हैं, विष्णुगुप्त हैं, ये भी चकरा जाता है कि भाई इसको स्वर्ग भेजें कि नरक भेजें। इसलिए अंतिम तक भी परीक्षा लेते रहते हैं। युधिष्ठिर जी का तो परीक्षा अंतिम में भी लिए कि भाई बताओ, तुमको स्वर्ग तो मिलेगा पर तुम्हारे साथ जो ये श्वान आया, कुत्ता आया, इसको नहीं मिलेगा, क्या कहते हो? तो कहा कि जिसने अंतिम समय में साथ निभाया उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो अंतिम समय तक भी भगवान बड़ा फूक फूक के कदम लगाते हैं, क्योंकि इतनी चालाकियां हम जीवन भर करते रहते हैं कि, और चालाकी करते करते हमको खुद को ही नहीं पता है कि हम चालाकी कर रहे हैं। कहने के लिए कह देते हैं, मैं कल भी कर रहे थे कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, या भजत ही कृपा करत रघुराई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद। सब कुछ इसी में सब समाया हुआ है। शुद्ध अंतकरण में ही सब कुछ है। अशुद्ध अंतकरण का मतलब ही है कि बस यू टर्न लेना। शुद्ध अंतकरण का मतलब ही है कि तत्व चिंतन उत्पन्न हो जाना, तत्व के बारे में विचार करना, वर्ल्डली थिंग्स के बारे में बिल्कुल विचार हट जाना, बस यही शुद्ध अंतकरण है। और शुद्ध अंतकरण का दूसरा पहचान एकदम से मन छल कपट से रहित। मतलब क्या, बस ये कि वासना हमारी उपासना में बदल गई, बस शुद्ध अंतकरण। और जब तक शुद्ध अंतकरण नहीं होगा तो वासना जा नहीं सकती। भले वो वासना का कोई नया रूप ले लेगा, बोतल भले वो बदल लेगा, वो पैकिंग भले बदल लेगा, पर अंदर का सामान तो वही का वही रहेगा। वही ईटा पत्थर पहले छोटे में बना रहे थे, अब आश्रम रूप में अलग बड़ा से बना रहे हैं। हम भी कब से सोच ही रहे हैं, वो है क्योंकि शुद्ध अंतकरण नहीं है। और एक बार बन जाएगा उसके बाद देखा जाएगा, बाद में जो होगा सो होगा। तो ये सिर्फ मैं जो है, परसों भी कह रहे थे, मैं बस इधर से इधर आया है, पर मैं अभी गला नहीं है। जब शुद्ध अंतकरण हो जाता है, हमारा व्यष्टि भाव समाप्त हो जाता है, समष्टिगत जो भाव है, यानी हम मानवता में आ जाते हैं, हम अपने पर्सनल इंडिविजुअल सोचना समाप्त कर देते हैं। तो यही पुरुषोत्तम योग है जो हमें धर्म और अधर्म से ऊपर उठाता है। इसीलिए अधिक मास का महत्व है कि इस अधिक मास में जो ये शुभ कार्य हैं, ये तो बंद है भाई 1 महीने, अब ये सब कोई अनुष्ठानिक कार्य नहीं होंगे। तो करना क्या है, अब अपने लिए सोचना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, और ज़्यादा भी नहीं सोचना है। बस यही कि जो हम कर रहे हैं वो कितना हमें सुखदायी महसूस हो रहा है। यदि सुख देने वाला है तो अभी तक मिला, नहीं मिला तो क्यों मिला, बस यही सब थिंकिंग करना है। और ज़्यादा भी दिमाग परेशान नहीं करना। देखो विचार भी समस्या का कारण बनता है। विचार होते होते हम विचारों में भी इतना उलझ जाते हैं कि बस निकलना मुश्किल हो जाता है। देखो वरी और थिंकिंग में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई कहे वरी एंड थिंकिंग, यानी चिंता और चिंतन। आज भी हम सोच रहे थे भाई क्या बोलने के लिए तो हम बोल दें 1 घंटे से ऊपर बोल दें कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है, पर ये थियोरिटिकल ज्ञान हो जाएगा। प्रैक्टिकल में हम चिंता कर रहे हैं कि चिंतन कर रहे हैं, हमको खुद ही नहीं पता कि हम चिंता कर रहे हैं कि चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन को चिंता समझ लेते हैं, चिंता को चिंतन समझ लेते हैं। इसीलिए तो जो दुख है वो हमारा जाता नहीं है, जो आनंद है वो हमको प्राप्त
होता नहीं है। भले सब सुनने के लिए सुन लिए कि चिंता चिता के समान है, चिंता नहीं करना चाहिए, और कहते हम कहाँ चिंता करते हैं, हम तो चिंतन करते हैं, और चिंता को चिंतन का नाम दे बैठा है, और चिंतन को चिंता कर रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म अंतर है। प्रैक्टिकल में बोलने समझने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। कब हम चिंतन करते करते चिंता करने लगते हैं, और कब चिंतन करते करते